क्या आपने कभी भी ऐसा ड्रामा देखा है जिसको देख के आप अपनी स्क्रीन पे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, फिर भी देख रहे हो इस उम्मीद में कि ये लड़की कुछ तो सही डिसीजन लेगी अपने लाइफ में, लेकिन लास्ट में आपका मन किया हो कि आप अपना सर फोड़ के मर क्यों नहीं गए? तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव एक्सपीरियंस्ड नेवरदलेस। दिस ड्रामा हैड एवरीथिंग: गॉर्जियस सिनेमेटोग्राफी, अमेजिंग केमिस्ट्री, ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक्स, and two most ridiculously gorgeous male leads, and then it decided to emotionally torture us for 10 episodes. Seriously, it literally was an emotional rage bit. So hi guys, welcome back to Shruti Loves Drama, and welcome to a very new series where we take dramas that had so much potential and ask a very important question कि आखिर हुआ क्या? And for the first episode, we are starting with a drama that has personally tested my patience, nevertheless. जो कहना था तो शुरुआत में हम मिलते हैं हमारी हीरोइन यू नाबी से, जो अपने बॉयफ्रेंड के आर्ट एग्जीबिशन में जाती है और देखती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उन दोनों के बहुत इंटीमेट मोमेंट को एक स्कल्पचर में बना दिया है, और तो और उसका नाम भी उसने नाबी ही रख दिया था, जिससे उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होता है। नाउ शी रियलाइजेस कि वो कितना बड़ा नार्सिसिस्ट है और कैसे वो उसको हमेशा से मैनिपुलेट ही करता आ रहा है, और उस दौरान उसको पता चलता है कि कैसे वो उस पर चीट भी कर रहा है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देती है। नाउ वाइल आवर गर्ल इज हार्ट ब्रोकन, शी इज़ अनयूजुअली हैप्पियर एंड वी गेट टू नो वाई, क्योंकि उसी रात वो मिलती है नेटफ्लिक्स के बेटे सॉन्ग कांग से। जस्ट किडिंग, ही इज़ अ क्यूटी। एनीवेज, तो वो मिलती है पार्क जेयोन से। Now, this man, he flirts with every living organism, literally. लड़की हो, पेड़ हो, पत्ते हो, सबको ये इम्प्रेस कर सकता है। एंड आवर गर्ल यूनाबी immediately notices him, and why not? Because he is annoyingly handsome and he has mastered the art of saying absolutely nothing while making it sound so romantic. तो मूविंग ऑन, हम देखते हैं पाक जेओन को, जो मिलने आता है किसी और से, पर ही mistook her as नाबी and now he cancels on her because he now feels like he want to hang out with नाबी instead. एंड मतलब बंदे का कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ नहीं है। आई वंडर फ़ोन पे कोई थी भी, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मूथ वाइल आस्किंग हर आउट। तो नाउ बहुत बिंदास वो फ्लर्ट करता है नाबी से, जिसके बाद वी गेट आर ब्रांड न्यू पिकअप लाइन, दैट इज 나비 보러 갈래? और ये पगली पूछती भी है, ओमो पतो के? तो जिस पे ही रिप्लाइज, 우리 집 जीप। सॉरी ब्रो, प्लीज हेजिटेट। जीप अभी वो आधे घंटे पहले तुमको मिली है यार। एनीवेज, वो उसको किस करने जाता है और नाबी भाग जाती है, जिसके बाद वो आती है वापस वॉशरूम से और देखती है कि पाक जेओन किसी और से बात कर रहा होता है, प्रोबेबली अपनी बंदी से बात कर रहा होता है फ़ोन पे, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले भाग जाती है। बट इवेंचुअली बिटना, जो उसकी दोस्त है, वो इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है, और तब नाबी को पता चलता है कि अरे ये तो उसका जूनियर है। उसके बाद जो ये फिसली है भाई साहब, मतलब ये उसको अननेसेसरीली स्टॉक करती है, जानबूझ के उसके पीछे जाती है ना, उसकी तितलियां देखने के लिए उसके पीछे मरी जाती है, ठीक है, और उसको बोलती भी है कि अरे तुम जो वो दूसरों को तितली दिखा रहे थे, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हाँ, जिसके बाद वो पूछ भी देता है उससे कि अरे बस तितलियां देखोगी क्या? मतलब क्या ही हो रहा है इस ड्रामा में। तो जितना डेस्परेटली नाबी इसके पीछे पड़ी रहती है, ऑब्वियसली पाक जेओन ये सब नोटिस कर रहा होता है, और माइंड यू ये अभी तक 3 बार इसको किस करने का कोशिश कर चुका होता है, और हर बार नाबी रिजेक्ट कर देती है। अभी धीरे धीरे ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, जब नाबी नोटिस करती है कि ये सबके साथ ही इतना टची होता है जितना ये इसके साथ हो रहा है। तो शी थिंक्स दैट शी शुड नॉट मूव फॉरवर्ड विथ हिम, बिकॉज व्हेन शी बम्प्स इनटू अ फ्रेंड ऑफ पाक जेओन, जिसके भी हाथ पे सेम बटरफ्लाई ड्रॉ किया होता है जो ये फर्स्ट डे नाबी के हाथ पे बनाता है। एंड व्हेन शी आस्क्ड, ही डिनाइज कि मैंने तो नहीं बनाया, ये खुद ही बनाई होगी, इसको मेरा अटेंशन चाहिए था ना इसलिए। एनीवेज, तो अगेन रिगार्डलेस ऑफ इतना सारा रेड फ्लैग्स, नाबी फिर भी चूजेस टू नॉट एंड थिंग्स विथ हिम, जबकि उसकी फ्रेंड बिटना उसको बार बार वार्न करती है कि भाई देख लो, ये बंदा तुमको कमिटमेंट नहीं देगा, ये फक बॉय है, फ्लर्ट कर लेगा ये तुमसे, सब कुछ कर लेगा, पर तुमको कमिटमेंट नहीं देगा। बट हु केयर्स,
जिसके बाद ये लोग नाबी के फ्लैट जाते हैं टू हैंग आउट और डेयर आता है नाबी का टू किस जेऑन बट शी ड्रिंक्स इंस्टेड देयरबाय रिजेक्टिंग हिम येट अगेन। गेम के बाद सबको एक एक करके अपने घर जाते हैं पर पार्क जेऑन नाबी को कहीं भी नहीं मिल रहा होता है उसको काफ़ी देर से। अब वो अपने फ्रेंड्स को जब सी ऑफ करने जाती है तो शी फाइंड्स हिम मेकिंग आउट विद वन ऑफ हर जूनियर्स एंड टू हिज डिफेंस ये बोलता है कि शी वांटेड टू ट्राई हाउ इट्स लाइक टू किस मी। तुमको मन नहीं करता क्या मुझे किस करने का? लाइक व्हाट द हेल, ऐसे कौन पूछता है भाई तुम कौन हो? इतना इंटाइटलमेंट आ कहाँ से रहा है? लेकिन मैं क्यों इसको ब्लेम कर रही हूँ? बिकॉज when he says this he again tries to kiss Yunabi and at this point ये आदमी कंसेंट भूल चुका है कि ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट भी करता है। इस सीन में शायद कोई सेंसिबल लड़की चाटा मार दे पर हमारी नाबी अकल से अंधी है एंड देन शी फाइनली गिव्स इन एंड दे किस एंड आई एम लाइक वो अभी किसी और को किस किया था, कम से कम कुल्ली तो करने देती बहन। लाइक यू सीरियसली प्यार हो ना हो बीमारी हो जाएगा। मूविंग ऑन। Now there is no talk between them ever since the kiss and now Nabi decides to move on. So she starts befriending one of her juniors जिससे Jeon का बहुत जल जाता है। So now Nabi and Jeon are friends with benefits but Nabi starts to catch feelings staying with him every night. Also people in her university starts bitching about her and then for the nth time Nabi decides कि अब तो बहुत हो गया, now we cannot continue. बट ऑब्वियसली ये लड़की का कोई दीन ईमान नहीं है सिमिलर टू पार्क जेऑन, तो दे कंटिन्यू टू बी फ्रेंड्स और बस बेनिफिट पार्ट हटा देते हैं एंड नाउ यू थिंक दैट दे विल मूव ऑन बट यू विश। एवरी एपिसोड एंड्स विद होप ओनली टू डिस्ट्रॉय इट। लाइक एवरी टाइम अगर आप सोचोगे कि भाई अब ये आदमी सुधर गया है क्योंकि अब इसको नाबी से प्यार हो गया है अब तो ये बदल जाएगा, अभी कोई दूसरी लड़की आ जाएगी। Now Nabi is so done with Jeon and she decides to take a break from all that's happening and वो अपनी आंटी के घर चली जाती है where she spends time with Yang Do Hyuk who is our second lead। और इस आदमी को देख के लगता ही है कि ये बस चलते फिरते गलत के ड्रामा में घुस गया है बिकॉज इसके अच्छाई का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। While Jeon is busy giving Nabi emotional whiplash, Dohyuk is like, hi, I like you, I respect you, I communicate my feelings and I'll wait for you. Sir, she is not a good girl officer. उसको ये सब चाहिए ही नहीं, उसको वही चाहिए, उसको चाहिए कि कोई उसको तड़पाए। तो anyways, Dohyuk है वो नाबी का childhood friend है और also वो नाबी को बहुत पसंद करता था और नाबी उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, घूमती है, फिरती है, जो कि यंग दोह्योक को एक होप दे देता है कि मे बी शी इज़ नॉट विद समवन नाउ। तो ही डिसाइड्स टू प्रपोज हर एंड मीनवाइल जेओन के पास कोई खबर नहीं है नाबी का, तो ही इज़ वेरी रेस्टलेस नाउ एंड ही फॉलोज द ग्रुप टू गो टू द सेम प्लेस वेयर नाबी इज़ एंड अब ही ट्राइज टू कन्विंस नाबी एज ही इज़ सुपर जेलस ऑफ यंग दोह्योक बट वो नहीं मानती है, पर वो उसको रेजिस्ट भी नहीं कर पाती है एंड जो दोह्योक देख लेता है एंड नाउ ही इज़ हर्ट एंड नाउ जेओन आस्क्स नाबी टू डेट हिम बट शी इज़ कन्फ्यूज कि अरे ये कमिट कैसे कर रहा है अचानक, ये बदल कैसे गया। टू विच शी गेट्स टू नो कि जेओन वॉज पुटिंग अ शो जिससे दोह्योक का रास्ता कट जाए बेसिकली एंड नाउ नाबी स्वेयर्स कि वो कभी उसका चेहरा नहीं देखेगी और वो जेओन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन जेओन इज सीरियसली हर्ट नाउ एंड ही स्टिल ऑफर्स टू हेल्प नाबी रीमेक हर पीस फॉर एग्जिबिशन फॉर ग्रेजुएशन, जिसके फिर वो उससे प्रॉमिस भी करता है कि भले ही वो उसके बाद उसका चेहरा ना देखे पर फॉर नाउ वो उसका हेल्प ले ले। टू विच नाबी अग्रीज बट नाउ नाबी इज़ वेरी सैड क्योंकि उसको पता चलता है कि जेओन तो उसको फर्स्ट डे से ही प्यार करता था जिस दिन वो अपने एक्स से ब्रेकअप कर ली थी। एंड फाइनली ऑन द डे ऑफ नाबीज एग्जिबिशन नाबी जेओन को माफ़ कर देती है और शी आस्क जेओन टू डेट हर एंड आई वोंट लाई लास्ट में तो मैं भी अपना रेज भूल गई थी जब सोंगकंग रोने लगा था। आई वॉज लाइक यू ओ माफ़ कर दो यार उसको, बट देन एनीवेज सो both of them chose each other and that, ladies and gentlemen, was nevertheless. Okay, so let's quickly analyze the final episode before we analyze the good parts and bad parts of the drama. So for the ending, was it realistic? Yes, it was, because it was not perfect.
And was it satisfying? That is debatable because I personally think the ending works for me, and it will only work for you if you think that people can genuinely change. Like a person like Park Jae-on can change. So for some viewers, the ending makes sense. For some viewers, the ending is very frustrating. So yeah, and that is why people still argue about this drama years later. So now moving on to the bad parts and how it could have been saved from being so close to perfection. So now before we all blame Nabi, let's be honest, we have ignored at least one red flag in our lives. Maybe not this many, but at least one. And Nabi was not stupid. She knew exactly what she was doing, and maybe she wanted a rebound after her breakup from her ex. So she was very emotionally vulnerable, and at the same time she was very much attracted to Park Jae-on, which led her to fall for him. And she held on to hope कि हाँ सुधर जाएगा ये बंदा. In my personal opinion, that honestly makes her one of the most realistic female leads. Was it frustrating? Absolutely. And at the same time it was very realistic. Now for Park Jae-on, I personally believe कि जो शो के मेकर्स थे उन्होंने पार्क जेन को उसका फेयर शेयर ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं दिया, जो कि उनको बहुत पहले ही दे देना चाहिए था. क्योंकि अगर हम लोग नाबी से कंपेयर करें तो नाबी का फैमिली हिस्ट्री हमें दिखाया गया कि उसकी मम्मी का क्योंकि स्टेबल रिलेशनशिप कभी रहा नहीं, देयरफॉर वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनली वनरेबल थी. अक्षय उनका हमें कुछ नहीं दिखाया गया, वो बस एज अ प्ले बॉय ही हमें पोर्ट्रे किया गया है. बाद में जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ वो बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, तो इट वुड हैव मेड a lot more sense than the later one. Now the third thing that went wrong was the repetitive push-pull that was happening between them. ना वो लोग proper break पे जा रहे थे, ना वो लोग patch up ही कर रहे थे. अगर वो हट जाता तो बहुत अच्छा होता. And number 4 is if Nabi would have realized her self-worth sooner. अगर नाबी को ये पहले ही समझ में आ जाता तो शायद वो पार्क जेन को थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव से देख पाती. Yeah, that's pretty much it. Underneath all the frustration, there's actually a really beautiful story trying to come out in nevertheless. So yes, and now moving on to the good parts. Okay, so for the first good part, can we have a big round of applause for the side couples? Like ironically, the side couples were literally carrying this drama forward. Every time they appeared, I was so relaxed. There was healthy communication going on, character development going on, actual conversations going on, healthy banters going on. Even when they were fighting, it was so realistic. So yeah, side couples were a big 10 on 10 in this drama. And for the other parts I already mentioned, it had everything. It had great acting, incredible visuals, amazing OSTs, realistic themes. Now would I recommend this drama? 100%. Do give it a watch. It is a very nice drama. It is very frustrating yet very addictive. And now let's go on rating this drama. So this drama could have been a 10 on 10, but for now I would rate this drama a solid 8 on 10. So yeah, now I want to hear your opinions. आपको कैसा लगा nevertheless? आपने देखा है या नहीं देखा है? क्या आप मेरी तरह ही frustrate हुए थे या नहीं हुए थे? Comment the next drama you'd like me to brutally but lovingly analyze. And if you enjoy this new series, do not forget to subscribe to my channel Shruti Loves Drama and like this video if you guys liked it. And yeah, I will see you in the next video. Till then, bye. Sarange.